Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 में हूँ आप मन संग रचना नितेश और मतारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार गोठ में आप सब जन की स्वागत है। बुलेटिन में आज सबले पहली बात करबो धान खरीदी के और सियासत के। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के पहले ही बारदाना ला लेके पॉलिटिक्स एक घाव फेर शुरू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला एक पत्र लिख के बारदाना के व्यवस्था कराए के अनुरोध करे हवाए। एकर संगे उमन यहू कहिन है कि अगर बारदाना के व्यवस्था नहीं करेगी से तो वो पूरा मंत्रिमंडल के संग में मिलके ओकर मन ले अनुरोध करे बर पहुंचे। ओमन पत्र लिख के ये जानकारी तको दिन है कि धान खरीदी बर 5,25,000 गठान बारदाना के आवश्यकता हो ही, फिर स्वीकृति सिर्फ 2,14,000 गठान के ही मिले हैं और एमा ले अब तक सिर्फ 86,856 गठान बारदाना ही राज्य ला मिले हवे। उन्हें भाजपा नेता मन सरकार ऊपर बारदाना ला लेके राजनीति करे के आरोप लगाए हवे। एकर ऊपर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहिन है कि प्रदेश सरकार बारदाना ला लेके पाछू साल के तरह ही उहू साल राजनीति करत है। ये बार घलो ये भ्रम फैलाए जाते है कि केंद्र सरकार बारदाना उपलब्ध नहीं करावत है, जबकि बारदाना खरीदे के काम केंद्र सरकार के नहीं बल्कि राज्य सरकार के होते। इति पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के कहना है कि सरकार किसान मन ले धान खरीदना ही नहीं चाहवे और एकर सेती बहानाबाजी करत है। जोन काम उकर है ही नहीं ओकर पर प्रधानमंत्री ला पत्र लिखे के का औचित्य। और उससे हम लोग डिमांड किए, हमने कहा कि हमको और जुट की आवश्यकता पड़ेगी और यदि प्रधानमंत्री की तरफ से अनुमति मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रधानमंत्री से मिलने का समय पूरे हमारे मंत्रिमंडल के लोग जाके मिलने का समय उनसे लेंगे ताकि छत्तीसगढ़ की समस्याओं के बारे में अवगत कराएं। इसके लिए लाइन स्थिति की यदि गड़बड़ होती है तो छत्तीसगढ़ सरकार की विफलता इसको मानी जाएगी। इसके बजाय आप कैसे बोरा उपलब्ध करा सकते हैं, इसके लिए तैयारी करना, बात करना और केंद्र के ऊपर आरोप लगाना छोड़े। अपनी जवाबदारी से छत्तीसगढ़ की सरकार भागना चाहती है। जो काम उनको करना है उसको प्रधानमंत्री को बोलते हैं। बारदाना व्यवस्था करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की या केंद्र सरकार की नहीं है। बारदाना इनको खरीदना है। इन्होंने साल भर पहले क्यों बारदाने का ऑर्डर नहीं दिया? इनको मालूम हर साल खरीदना है, क्यों पहले से नहीं किया? और भी सोर्सेज है वहां से बारदाना क्यों नहीं खरीदते? तो ये खाली अपनी बला दूसरों के ऊपर में टालते हैं। ये बीच बड़ी खबर अपन ला बता दें, सीएम भूपेश बघेल आज सांसद मन ला एक पत्र लिखे हवे। छत्तीसगढ़ के राज और लोकसभा सांसद मन ला उमन पत्र लिखे हवे। सदन में उसना चाउर खरीदे के मुद्दा ला उठावे। केंद्रीय वित्त मंत्री ला लिखे पत्र के प्रति घलो के उमन भेजे हवे। एक संगे राज्य हित बर वित्तीय संसाधन के मांग उमन रखे है। तो सांसद मन ला एक चिट्ठी लिखे हवे। सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद मन ला ये पत्र सीएम भूपेश बघेल लिखे है, जेमा सदन में उसना चाउर खरीदे के मुद्दा ला उठाए गए है। एक संगे केंद्रीय वित्त मंत्री ला लिखे जिन पत्र है तेकर प्रति घलो के उमन भेजे। अपन ला बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री ला तको सीएम भूपेश बघेल एक पत्र लिखे है, जेकर प्रति ला सांसद मन करा तको भेजे गए है। जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे मन संग जुड़त है। राजेश, सीएम भूपेश बघेल अब सांसद मन ला चिट्ठी लिखे है कि संसद में ये मुद्दा ला उठाया जाए। जी बिल्कुल, देखिए उसना चावल का मुद्दा छत्तीसगढ़ के लिए काफी महत्वपूर्ण है और राज्य सरकार की ओर से लगातार केंद्र सरकार के सामने इस बात को रखा जा रहा है कि प्रदेश में जितना भी धान का उत्पादन होता है उसमें करीब 40% धान उसना क्वालिटी का है, उसे अरबा नहीं बनाया जा सकता है। तो आप इसे उसना चावल के रूप में ले, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया है। अब अगर उसना चावल नहीं लिया गया तो प्रदेश में 40 लाख मीट्रिक टन धान बर्बाद हो जाएगा और अगर चावल के रूप में बात करें तो 24 लाख मीट्रिक टन चावल इस धान से बनता है। तो प्रदेश सरकार ने केंद्र के सामने मांग रखी है कि FCI के जरिए 24 लाख मीट्रिक टन उतना चावल लेने की कम से कम अनुमति दी जाए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो धान बर्बाद हो जाएंगे और धान बर्बाद हुआ तो प्रदेश के किसानों को लाभदायक मूल्य नहीं मिल पाएगा। इन्हीं मुद्दों पर उन्होंने प्रदेश के जितने भी सांसद हैं उनको एक पत्र लिखा है कि आप इन किसानों के हक में संसद जो सबसे बड़ा सदन है उसमें आवाज उठाए
और साथ में अगर उतना मिल नहीं रनिंग हुआ तो 418 पंजीकृत मिल है, उसके जो हजारों मजदूर हैं वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। तो किसान और मजदूरों के हक में आवाज उठाने की अपील उन्होंने सभी सांसदों से की है। और इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को उन्होंने एक पत्र लिखा है। राज्य के वित्तीय जरूरतों पे और राज्य के हकों पे करीब 8 पॉइंट में उन्होंने राज्य की मांग रखी है, जिसमें राजस्व घाटा अनुदान से लेकर के जीएसटी पे जो राज्य का हक है उन सभी मुद्दों को उन्होंने शामिल किया है। तो इस पत्र को भी उन्होंने सभी सांसदों को के पास भेजा है और कहा है कि राज्य के हित के मुद्दे पर इन सभी मुद्दों पर भी वो सदन में आवाज उठाए। जी अब देखना हो ही राजेश की काय चिट्ठी पत्री के जवाबात है का आवाज उठाए जाते। जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। खबर में बाढ़बो आगे सीएम भूपेश बघेल आज राजनांदगांव जिला के चिटफंड कंपनी के निवेशक मन ला 2 करोड़ 46 लाख रुपया की राशि वापस करीन है। ये राशि चिटफंड कंपनी के कुर्क करे गए संपत्ति ला नीलाम करके वसूले गए है। एक पहले राजनांदगांव में 16,796 निवेशक मन ला 7 करोड़ 32 लाख रुपया वापस करे जा चुके हैं। आज वापस करे गए राशि ला मिला के जिला में अब तक 9 करोड़ 78 लाख रुपया की राशि निवेशक मन ला वापस लौटाए जा चुके हैं। और पहली अब मिला के लगभग 9 करोड़ 78 लाख रुपया सब निवेशक मन के खाता में गए। पहली दिन गए है तेना 16,796 निवेशक के 7 करोड़ 32 लाख रुपया लौटाए गए और अभी 2 करोड़ 46 लाख रुपया। तो एक प्रकार से 9 करोड़ 78 लाख रुपया हम वापस करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2.5 करोड़ रुपया 17,000 निवेशकों के खाते में आज डाला गया। लगातार राजनांदगांव जिले में ये कार्रवाई की जा रही है। यदि कवर्धा में हुई घटना के न्यायिक जांच के मांग ला लेके भाजपा के सांसद और विधायक मन कल रायपुर में मुख्यमंत्री निवास के आगू धरना दी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के नेतृत्व में मंझनिया 2 बजे भाजपा के सांसद, पूर्व सांसद, विधायक और पूर्व विधायक एकात्म परिसर ले मुख्यमंत्री निवास पर निकल ही। फिर सीएम हाउस के आगू धरना में बैठी। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कवर्धा कांड के मां पुलिस ऊपर एक तरफा कार्रवाई के आरोप लगाते हुए मामला की न्यायिक जांच के मांग करे हवाई। ओमन यहू कहे हैं कि भाजपा की मांग ऊपर सरकार जब तक कोनो फैसला नहीं ली तब तक ओमन धरना दी। कवर्धा के मामले को लेकर कल 24 तारीख को सभी विधायक, सभी सांसद, सभी पूर्व विधायक, सभी पूर्व सांसद और प्रमुख नेता मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना देंगे कि कवर्धा मामले की न्यायिक जांच करवाई जाए। इटी दुर्ग में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बाइक रैली निकाली है। रिसाली नगर निगम क्षेत्र में उमन के ये रैली निकालेगी से। जी हाँ, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू खुद बाइक चलाई है और मंत्री बाइक रैली निकाल के सीएम भूपेश के आभार जताई है। बता दें कि सीएम के क्षेत्र में करोड़ों के सौगात दी जाए लेके ये आभार रैली आज निकालेगी से। उन्हें रैली में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव घलो के शामिल हुए हैं। तो पांचों दिन दुर्ग जिला ला कई सौगात से भूपेश बघेल हदे हवाई जेकर आभार जताए पर आज गृह मंत्री के संग में यह आभार रैली निकाली गई। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय की तैयारी तेज हो चुकी है। इला लेके आज राज्य चुनाव आयोग एक बैठक करी से जिसमें निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह तैयारी के समीक्षा करी है। उमन जिला की तैयारी ला लेके संतुष्ट नजर आई है। उकरमन के कहना है कि कोविड प्रोटोकॉल निर्देश बनाए के काम जारी हवाए। काम पूरा होते ही चुनाव की तारीख के ऐलान कर दी जाए। वहीं आप मन ला यह बता दें कि ये मेरा 10 जिला के एसपी और कलेक्टर में शामिल रही हैं। उन्हें 4 विभाग के सचिव घलों की बैठक में शामिल हुई हैं। प्रदेश के 15 नगरीय निकाय में आगामी दिन में चुनाव हुआ है। निर्वाचन प्रक्रिया में काफी प्रक्रियाएं होती, काफी स्टेजेज होती हैं, चरण होते हैं, कई चरण की होती हैं। फिर नामांकन का चरण है, फिर कुछ चरण है, फिर चरण है। सभी चरणों में कोविड का पालन हो, निर्वाचन प्रक्रिया सुगम हो और आम आदमी
आम आदमी, आम मतदाता उसको तकलीफ ना हो, इस प्रकार से व्यवस्था जिलों में बनाई जाए और आयोग ने इस बात की आज समीक्षा की है। खाद्य मंत्री के गृह जिला सरगुजा में सबले महत्वपूर्ण योजना पीडीएस में बड़े गड़बड़ी के मामला आगो आया हवे। यहाँ शहरी क्षेत्र के आधा दर्जन ले ज्यादा पीडीएस दुकान ले करीब 1,500 लोगन के राशन हितग्राही मन के बिना ही पीडीएस दुकान पहुंचे बिना निकाल ले जाए के मामला आगो आया हवे। संगे मुर्दा मन के नाम में घलो राशन बांट दे गए। वहीं भाजपा पार्षद और भारतीय जनता युवा मोर्चा करीब 200 पेज की शिकायत कलेक्टर ला सौंपे हवे, जेकर बाद कलेक्टर ये पूरा मामला में तत्काल जांच के संगे एफआईआर के निर्देश तक दे हवे। पेश है एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शिकायत के ये पुलिंदा में अंबिकापुर शहर के करीब आधा दर्जन ले ज्यादा शासकीय उचित मूल्य के दुकान के फर्जीवाड़ा दर्ज हवे, जेनहा पीडीएस सिस्टम ऊपर सवाल खड़ा करत है। असल में भाजपा पार्षद और भाजयुमो हितग्राही के नाम सहित दुकान के सूची कलेक्टर ला सौंपे हवे, जेमा ये आरोप लगाए गए है कि जोन हितग्राही मन पीडीएस दुकान पहुँच के राशन नहीं लेत हवे, उकर नाम में घलो राशन के उठाव होत है। यही तरह के फर्जीवाड़ा कोनो एक दुकान में नहीं बल्कि आधा दर्जन दुकान में करे जात है और करीब 1,500 हितग्राही मन के राशन ला निकाल लेके है। यही नहीं, ये राशन दुकान के संचालक मन मृतक मन के नाम ले घलो राशन जारी करे के कारनामा करे हवे। मेरी माँ के नाम का जो राशन कार्ड है उस पे मेरे पिता के नाम से 30 तारीख को राशन दुकान से राशन उठाने की बात कही जा रही है, जो कि मेरे पिता का देहांत 18 अगस्त 2019 को हो चुका है। तो इस प्रकार की राशन की धांधली हो रही है। 4 महीने से तो राशन मिला नहीं है और वहाँ से पता चला कि नहीं, कोई घर के लोगों के नाम से ही वहाँ पे है कि उठा लिया गया है, जो कि उठाए नहीं है और उनको तो घर में हमारे जाए बिना वहाँ सोसाइटी से मिलता भी नहीं है। सबले ज्यादा गंभीर बात ये हवा कि वर्तमान बेरा में राशन के आवंटन हितग्राही के दुकान पहुँचे के और फोटो खिंचवाए के बाद ही करे जाते। ऐसना में जब हितग्राही दुकान पहुँचे ही नहीं है तो उकर नाम ऊपर राशन के उठाव आखिर कैसे होत है? यही नहीं, सवाल यहू घलो है कि ये पूरा गड़बड़ी एपीएल राशन में ही करे गए है, जेकर उठाव करे बर सामान्यता लोगन मन नहीं पहुँचाए। सवाल यहू है कि जब हितग्राही के मृत्यु 2 महीना पहले ही हो चुके हैं तो भला राशन लेबर कौन पहुँचे हवे? ये मामला के शिकायत के बाद ले प्रशासन मघलो हड़कंप माचे है और अब कलेक्टर ये मामला में तत्काल एसडीएम ला जांच के जिम्मा सौंपे है। संगे जांच के बाद एफआईआर और दुकान ला निरस्त करे के बाद तक कहे गए है। अक्टूबर माह का 1500 लोगों का राशन फर्जी तरीके से 28 अक्टूबर और 31 अक्टूबर के बीच में जो व्यक्ति नहीं है उसको खड़ा करके फर्जी वहाँ पे फोटो खींच के फोटो लेके उनका राशन उठा लिए हैं। मृत व्यक्ति के नाम से खाद्यान्न का उठाया जाना बताया गया है और उसकी ऑनलाइन एंट्री भी हुई है, जो प्रथम दृष्टया देखने से गंभीर अपराध प्रतीत हो रहा है। तो इसकी आज ही तत्काल जांच करने हेतु मैंने एसडीएम को उसको निर्देशित किया है। यदि ये शिकायत सही है तो हम लोग कठोर कार्रवाई करें। बहरहाल जोन तरह ले सरकार के योजना रही से कि एपीएल राशन के व्यवस्था ले सबो वर्ग लाभान्वित हो ही, फिर खाद्य मंत्री के गृह जिला में ही एक ऊपर बट्टा लगत नजर आते है, जो कई सवाल तक खड़े करते। सवाल यहू है कि का ये फर्जीवाड़ा पूरा प्रदेश में तो नहीं करे जाते। अभिषेक सोनी के संग ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 सरगुजा। बारबो आगे बुधवार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर के 1 दिवसीय दौरा में रही। जी हां, उनमन महिला और बाल विकास विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुई। ये दौरान उनमन वृद्धाश्रम के उद्घाटन करी और वर्किंग वुमेन हॉस्टल के कार्यक्रम में घलो सम्मिलित हुई। एक अलावा सीएम शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में रोजगार ला बढ़ावा देबर शुरू करेगे थिंक भी स्मार्ट क्लासरूम और लैब के घलो शुभारंभ करही। संगे शैक्षणिक गतिविधि मन के निरीक्षण करही, जेकर बाद सीएम शासकीय कृषि महाविद्यालय में कृषि मड़ई में शामिल हुई और चिराग परियोजना के घलो शुभारंभ करही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बाद अब उकर पिता नंद कुमार बघेल अनोखा ढंग ले केंद्र सरकार ले धान ले एथेनॉल बनाए के मांग करे हवे। नंद कुमार बघेल रायपुर के महादेव घाट स्थित खारून नदी में सवासन करके केंद्र सरकार के आगू अपन मांग ला रखे हवे। करीब 3 मिनट तक उनमन ये मुद्रा में पानी के भीतर रही है। ये दौरान ओकर एक समर्थक वीडियो बना के सोशल मीडिया में पोस्ट करे है, जो काफी अब वायरल हुआ थे। आप मतलब बता दन कि प्रदेश सरकार
धान ले एथेनॉल बनाए के मंजूरी ला लेके कई घाव केंद्र सरकार ला पत्र लिखे हवाए, फिर अब तक एक ऊपर कोनो भी फैसला नहीं ले गए है। इति जांजगीर में जल संसाधन विभाग के एसडीओ हा अतिक्रमण हटाए पर भगवान शिव ला नोटिस भेजे हवाए। अतना ही नहीं, मुर्दा ला भी नोटिस भेजे गए है। अतिक्रमण के हवाला देके कुल 46 लोगन ला ये नोटिस जारी करे गए हैं। 7 दिन के भीतर ही अतिक्रमण हटाए पर निर्देश तको दे गए है। खास बात यह है कि अतिक्रमण करैया विभाग के बड़े ऑफिसर और नेता मन अभ्यादान दे गए हैं। ऐसे में जल संसाधन विभाग के कार्य प्रणाली ऊपर अब सवाल खड़े होते। असल में जांजगीर नैला नगर पालिका में प्रशिक्षु IAS ऑफिसर CMO बनकर आए हवे, तो वहां बड़े नहर के किनारे के अतिक्रमण हटाए पर जल संसाधन विभाग ला नोटिस जारी करे बर कहे हवे। अनुविभागीय अधिकारी जो है नोटिस भिजवाए हैं और उसमें शिव मंदिर के नाम से नोटिस जारी हुआ है। 7 दिन का मोहलत दिया गया है और खाली करने के लिए नोटिस जारी हुआ है। नहर के दाएं साइड 46 लोगों को अभी नोटिस दिया गया है बेजा कब्जा हटाने के लिए, और नहर के बाईं साइड जो है अभी हमको जांच करनी है कि कितना उन्होंने बेजा कब्जा किया है और किसने किसने किया है। जैसे ही ये पता चल जाएगा उनको भी हम नोटिस जारी करेंगे। खरोरा पलारी सुहेला इलाका में कटाई के काम अभी चलत ही है कि अचानक बारिश फसल ला नुकसान पहुंचा दे है। खड़ा फसल खेत के भीतर ही बारिश में डूब चुके हैं, तो उन्हें कटाई के बाद फसल के दाना घलोगे बेमौसम बारिश के भेंट चढ़ चुके हैं। ये सब के बीच नवा तकनीक किसान मन ला कुछ हद तक लाभ पहुंचाए है। पट्टीदार हार्वेस्टर पानी ले भरे खेत में घलो धान कटाई ला सरल कर दे हवे, तो उन्हें दूसर ओर कटाई करे जा चुके फसल पानी में ही डूबे है, जिमा अंकुरन होए के खतरा बढ़ चुके हैं। किसान मन ला डर है कि कहूं ऐसा हो ही तो समर्थन मूल्य की बिक्री पर मंडी में उनकर फसल ला रिजेक्ट कर दे जाए। वही किसान मन ले खेत में बातचीत करें हमारे संवाददाता गजेंद्र रथ वर्मा। बीते दिन जौन तरह ले पानी गिरे हवाए, बेमौसम बारिश होए हवाए, ओकर ले किसानी ला जौन जोरदार नुकसान होए हैं। आप देखो खड़ी फसल है, अभी लुआई होए नहीं है, कटाई होए नहीं है। और ये हार्वेस्टर है वो तो धन भागे जिन है, ये जिन हार्वेस्टर है पट्टी वाला हार्वेस्टर है, नीचे पट्टी लगे है तो ये पानी भरे भुइयां में घलो चलत है हवाए। किसाने मन ले गोड़ बात करथन, हमारे संग किसान मन खड़े हवाए और जानथन कि वो मतलब अभी जो बेमौसम बारिश होए ओकर ले कतेक समस्या होए। खेत गिल्ला हवाए, हार्वेस्टर चलत है और ये बेमौसम बारिश कतेक हलाकान करे आप ला? बहुत हलाकान करे है। बेमौसम बारिश है पूरा फसल के नुकसान कर दे है। यदि पट्टी वाला हार्वेस्टर है नहीं चलती तो किसान मतलब काफ़ी नुकसान पड़ती और काबर एक तो कटैया मजदूर नहीं मिलते, दूसर में बोझा बांधे पर घर डोहारे पर बहुत तकलीफ होती। बिल्कुल बहुत तकलीफ हवा और ये तकलीफ जौन है बेमौसम बारिश ले ज़्यादा बढ़े हवे। और किसान मन हवे हमारे संग गोड़ बात करबो। आप बताओ भैया, जौन है खेत हाथे गिल्ला हवा है और कहूँ ऐसे पट्टी वाला हार्वेस्टर नहीं रहती तभी मजदूर के घलो दिक्कत हवा, कतक नुकसान उठाए पड़ती सभी? एकड़ में लगभग 6 से 7 हज़ार रुपया तभी हम लोग खर्चा लागत हवा है। हमारे पट्टी वाला हार्वेस्टर है घंटा माथे 3600 रुपये घंटा लगते। 1 एकड़ के करीबन लगभग 3600 में 1 एकड़ है 1.25 घंटा में करते तो लगभग 4500 रुपये लगते और ट्रैक्टर करके 5000 हमारे एक्स्ट्रा खर्चा हुआ थे। पानी जतका नहीं गिरी ततका, ऊपर से हमारे फसल बर्बाद हो गए, फसल के लाइट है गए। अब ये मंडी में लेको किसान ला सुखा ला ये करके ला, ऐसे दुनिया भर के सरकार है करी मंडी वाला कहीं हम धान ला नहीं ले। लेकिन सबले बड़े राहत के बात तो ही है कि जौन तरह की हार्वेस्टर अभी आए हवे और ये हार्वेस्टर है गिल्ला जमीन में पानी भरे खेत में घलो चलत है, एकर ले किसान मन ला राहत जरूर मिले हवे। गजेंद्र रथवर्मा, IBC 24 खरोरा। इति बालोद जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जन चौपाल में अपन समस्या लेके पहुंचे ग्रामीण मन के अचानक तबियत खराब हो गई से, जेकर बाद तत्काल स्वास्थ्य सुविधा उमनला मुहैया कराई से। कलेक्टर हा तुरते ग्रामीण मन ला गेस्ट रूम भिजवाई से और जन चौपाल कार्यक्रम में उपस्थित सिविल सर्जन ला ओकर स्वास्थ्य संबंधी देखभाल पर निर्देश दिन है। वहीं ग्रामीण 108 एम्बुलेंस के माध्यम ले जिला चिकित्सालय में भर्ती करके आवश्यक स्वास्थ्य उपचार ओकर मन के करेगी से। जन चौपाल में कलेक्टर हा लीड बैंक प्रबंधक ला बुला के आवेदक के प्रकरण के निराकरण के निर्देश तक दिन। बातचीत के दौरान उसे अचानक चक्कर आ गया और चक्कर आने के बाद बेहोश जैसे हो गया था, तो उसे हमारे यहाँ जो रिटायरिंग रूम है जहाँ पर
सोफा रखा हुआ है, तो वहाँ पे उनको लिटा के रखा गया, कुछ देर तक पानी डाला गया और उसके बाद डॉक्टर्स जो सिविल सर्जन वहाँ मौजूद थे, CMHO मौजूद थे, उनने उसको स्वास्थ्य को देखा। नहीं हो पा रहा, बैंक में लोन स्वीकृत नहीं हो पा रहा, इस संबंध में उसकी शिकायत थी। इस संबंध में लीड बैंक मैनेजर को निर्देशित किया गया है। एक प्रसंग हमर बानी हमर गोठ में आज बरत के मुला दविदा जय जोहार।